आह्वान करते हैं देवादिदेव महादेव का, महादेवी का, सभी देव शक्तियों का, सभी सिद्धों का, सभी सिद्ध संतों का, सभी सिद्ध गुरुओं का और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों का आह्वान करते हैं परम गुरु शिव का और दादा गुरु बहुत से सिद्ध संतों का और सद्गुरु जिसने सत्य से परिचय कराया, जिसने सत्यम शिवम सुंदरम से जोड़ा, उस परम गुरु का आह्वान करते हैं, उस दादा गुरु का आह्वान करते हैं, उस सद्गुरु का आह्वान करते हैं और अब करते हैं गुरु तत्व का आह्वान, जो बहुत बहुत तरह से हमें बहुत बहुत कुछ सिखाता है, ज्ञान देता है, अध्यात्म पे चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आह्वान करते हैं उस गुरु तत्व का। गुरु तत्व एक है, लेकिन उसके रूप, उसकी अभिव्यक्तियां अनेक हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक ऐसे ही विषय पर बात करेंगे जो लगभग सभी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले जो पथिक हैं, उन सब की ये जिज्ञासा रहती है, उन सब की ये प्यास रहती है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे परम गुरु की। परम गुरु यानी कि जो परमात्मा है, परम आत्मा। तो उस परम आत्मा, परमात्मा या ईश्वर या भगवान, उसको नमन करते हैं। और परम गुरु सबका एक ही है। दादा गुरु अनेक हो सकते हैं, सद्गुरु अनेक हो सकते हैं और गुरु भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन परम गुरु एक है। इसलिए कहा गया है कि गुरुओं का भी जो गुरु है वो मेरे महादेव भगवान शिव हैं। वो सर्वोपरि हैं, वो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए देर सवेर जो भी आध्यात्मिक पथ के पथिक हैं, वो किसी भी परंपरा से हों, उन सब के गुरु शिव हैं। इसलिए उन्हें शिव गुरु भी कहा जाता है। दूसरा जो है, दादा गुरु मैं उनको कहता हूं कि जो अब शरीर में नहीं है, अशरीरी हैं,
फिर भी आपकी सहायता करते हैं। और ये मेरा अनुभव है, अपना निजी अनुभव है कि मुझे बहुत सारे सिद्धों ने, जिनको हम दादा गुरु कह रहे हैं, उनको हम सिद्ध गुरु भी कह सकते हैं, तो बहुत सारे सिद्धों ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। और अब मेरा ये विश्वास हो गया है कि बिना उनकी मदद के अब मैं अपने प्रयास से और आगे नहीं जा सकता। ध्यान की जो पराकाष्ठा होती है, ध्यान के लिए जो जुनून, जो पागलपन हो सकता है, वो सब मेरे भीतर था और मैंने उसको बहुत आनंद के साथ किया। मुझे बहुत मज़ा आया उस जुनून में, उस पागलपन में। बहुत कुछ दांव पे लगा दिया। उस समय लगता था कि दांव पे लगा दिया सब, बहुत बड़ी कीमत चुका दी। आज देखता हूँ जो मिला है वो कुछ भी नहीं था। तो एक अवस्था साधक के जीवन में ऐसी आती है कि तैयारी चाहिए सब कुछ दांव पे लगाने की, सब कुछ। और हम स्वयं को तो दांव पे क्या लगाएंगे, हम तो अपने बाहरी जो वस्तुएं हमने इकट्ठी की हैं, जिसे हम अपना संसार मानते हैं, हम तो उसको भी दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो शिष्य हैं, वहाँ प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मैं अपने अनुभव से बोलता हूँ कि 99% लोग अध्यात्म के द्वारा अपनी सांसारिक इच्छाओं की, वासनाओं की, जो भी उनकी तृष्णाएं हैं, जो भी उनके भीतर है पाने की इच्छा बाहर के जगत में, वो 99% लोग वही हैं। लेकिन किसी भी गुरु की या गुरु तत्व जिसके माध्यम से कार्य करता है, उसकी इच्छा होती है कि ठीक तुम जो मांगोगे हम देंगे, लेकिन हम जो मांगेंगे वो तुम्हें भी देना है। और गुरु का यही कार्य है कि ठीक है, तुम्हें सांसारिकता में सब कुछ वो दे दे, या तुम्हें समझा ले कि बेटा ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। जैसे एक माता पिता है, छोटे बच्चों को आप देखना, खास करके जो बॉयज़ होते हैं, पिस्टल का बड़ा शौक़ होता है, बंदूक का बड़ा शौक़ होता है। जितने ऐसे वेपन हैं वो उनकी तरफ बहुत आकर्षित होता है। इसका मतलब आप समझिए, अब उस बच्चे के बारे में मैं अगर बताने लगूं कि वो कैसी चेतना है, कैसा उसका जीवन होगा, तो शायद ये वीडियो उसी पे समाप्त हो जाएगी। फिर किसी दिन आदेश होगा तो मैं उसकी बात करूँगा। कहने का भाव ये है कि एक छोटे बच्चे को आप एक खिलौना पिस्टल तो दे देते हैं, खिलौने वाले वेपन तो दे देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हैं, जो असली हैं, उनको आप बच्चे को नहीं देते। पूरी संभावना है कि बच्चा खुद को या अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही मेरे महादेव हैं, या मैं कहूँ कि वो सिद्ध गुरु हैं, वो सब चीज़ों से कई बार वंचित रखते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक है। ये उनकी करुणा है, वो चाहे तो आपको दे दें, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका भला और बुरा किस में है और किस में नहीं है। तो इस बात को गुरु समझाए तो ही उसकी शिक्षा पूरी होती है। और ऐसे गुरु कितने हैं कि जो आपके, ठीक है, आपके मन की बात करेंगे तो ही आप उनसे राजी होगे। जैसे एक बच्चा है, वो चॉकलेट की जिद करता है, चॉकलेट देकर आप उससे फिर कुछ भी करवा लो। ऐसे ही तुम्हारा भी हाल है कि वो जो सब तुम्हारी मनोकामनाएं हैं, जो तुम चाहते हो इस संसार में, रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, जिसको मैं कहता हूँ कि
सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि, शिव साक्षात्कार और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग। तो जब तुम जुड़ते हो तो अपने लोभ के कारण जुड़ते हो। वो जो तुम चाहते हो, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, इसके आगे तो फिर मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें सुख दूं, शांति दूं, समृद्धि दूं, ऐश्वर्य दूं, रिद्धि, सिद्धि। लेकिन मैं तुमसे चाहता हूं कि इतना सब होने के बावजूद यह आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, इतना जानने के बाद तो तुम फिर मेरी बात मानो। ध्यान, समाधि, शिव साक्षात्कार, सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग। तो मैं तो रिस्क लेता हूँ, मैं तो प्रयास करता हूँ, मैं तो सांसारिक लोगों से उनको देखता हूँ कि ये अध्यात्म को किस तरह समझते हैं। मैं भी चाहता तो एक आश्रम बना लेता और केवल जो ध्यान करने वाले लोग हैं और वो 1% हैं तो उन्हीं के लिए कार्य करता। लेकिन ऐसी प्रेरणा हुई, शुरुआत मैंने ऐसे ही की थी। साथ साथ मैं आपको अपने जीवन का दर्शन भी कराते चल रहा हूँ। और आज जो विषय है परम गुरु, दादा गुरु या कहें सिद्ध गुरु और सदगुरु और गुरु, तो साथ साथ में अपनी भूमिका भी थोड़ा सा आपको समझाता चलूं। तो मैं साधारण लोगों से बात करके ज़्यादा खुश होता हूँ। साधारण लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, कैसे दुख दर्द हैं। और ये बात सच है कि जब तक वो दूर नहीं होंगे वो अध्यात्म के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं उसके लिए कार्य करता हूँ। आप जो भी शिव कृपा योग परिवार के साधक हैं वो जानते हैं कि कैसे मैं मंत्र साधना कराता हूँ, सिद्ध मंत्रों की साधना कराता हूँ, इष्ट की साधना कराता हूँ, फिर उस परम गुरु की साधना कराता हूँ जो शिव है। मैंने सुना था कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन मैंने अनुभव किया, भगवान राम को भी कहा जाता है कि वो विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी शिव के अवतार हैं। भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है। तो मुझे लगा कि इससे ऊपर भी कोई कृपा है। भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, या हमारे जितने भी और ऐसे परमात्मा जिनके रूप में आया है हमारे बीच में, उन सबके ऊपर भी कोई है। ये मुझे हमेशा ऐसी इंट्यूशन होती थी। तो मैंने फिर अनुभव किया, जाना साक्षात्कार के समय कि वो शिव है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं मेरे महादेव की, शिव की बात करता हूँ, जो कि एक ही हैं, दो हो ही नहीं सकते। अवतार बहुत सारे हो सकते हैं, महापुरुष बहुत सारे हो सकते हैं, सिद्ध पुरुष बहुत सारे हो सकते हैं, गुरु, सदगुरु सब बहुत हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो एक ही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपकी सांसारिक जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करते हुए, या आपको कन्विंस करके, आपको समझा के, आपको राजी कर लूं कि आप कहाँ इन तुच्छ चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, तो आओ इससे भी एक सर्वोत्तम धन है और भी कुछ पाने को है। तो लोग राजी होते हैं, वो आगे सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने का संकल्प लेते हैं, ध्यान, साधना, समाधि की यात्रा पे निकलने का एक बहुत निडर प्रयास करते हैं। तो दादा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ सिद्ध गुरु। तो बहुत सारे सिद्धों की हम पे कृपा होती है, तब हम इस मार्ग पे आगे बढ़ पाते हैं। और फिर आते हैं सदगुरु।
सदगुरु जो आपका सत्य से परिचय करा दे। सदगुरु कोई नाम नहीं है। आज बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ सदगुरु लगाने लगे। उन्हें लगता है हम गुरु से ऊपर हैं। ऊपर तो होता है सदगुरु, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक व्यक्ति शरीर में है वो गुरु हो सकता है। सदगुरु कोई कोई होता है, जैसे कबीर साहब हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, अभी इसी युग में आचार्य रजनीश हुए, ओशो, भगवान श्री रजनीश, और भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो जीवित रहते रहते सदगुरु का कार्य कर गए। गुरु से तो बहुत ऊपर का कार्य कर गए, तो वो सदगुरु कहलाने योग्य हैं। आज जिन लोगों के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो सदगुरु कहलाने में बहुत उनको आनंद है। चलो अच्छा है, परमात्मा करे वो सदगुरु बन पाए। और मैं बात कर रहा हूँ जग्गी वासुदेव की। ये सिर्फ इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि मैं इसके साथ कुछ जोड़ दूँ, कोई गुरु, सदगुरु, आचार्य, स्वामी, कुछ नहीं। जग्गी वासुदेव ये लिखते थे। बहुत सुंदर इनका नाम है और सुंदर व्यक्तित्व भी है, लेकिन ऐसा नशा चढ़ा इस, आप समझ गए, धर्म नेता और राजनेता में कोई फर्क नहीं है। दोनों की नीतियां अलग होती हैं, पॉलिसी अलग होती हैं। और राजनीति में बहुत प्रतिद्वंद्विता है, और ये जो धर्म नीति है, दोनों ही नेता हैं, दोनों ही प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत सारे लोगों का, नेता भी और धर्म नेता भी। तो ऐसा नशा चढ़ता है कि अब देख लो आप क्या हो रहा है। जबकि मैं आपसे कहूं कि अनुभव बहुत थोड़ा सा है, या मैं कहूं कि कार्बन कॉपी ही कार्बन कॉपी है। ऐसा नहीं सोचना कि कार्बन कॉपी उपयोगी नहीं होती, ऐसा नहीं सोचना, या कार्बन कॉपी आप कोई अन्यथा नहीं लेना, नेगेटिव नहीं सोचना। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने राम का अभिनय किया, नाम मुझे याद है, अरुण गोविल, जिन्होंने सीता माता का अभिनव किया, जिन्होंने भगवान कृष्ण का अभिनय किया, जो भी सीरियल हैं, फिल्में हैं, जो भी हैं, या जिन्होंने और ऐसे कैरेक्टर किए, उनके भीतर वो दिव्यता उतर आती है। तो नाटक भी मैं कोई बुरा नहीं मानता, नाटक भी उस यथार्थ का, उस सत्य का ही एक हिस्सा है, प्रेजेंटेशन है। लेकिन कई बार ऐसे लोग चूक जाते हैं, और कई बार ऐसे लोग छलांग लगा जाते हैं, झटके से सब हो जाता है। तो संभावनाएं दोनों हैं। ये परमात्मा जानता है, ईश्वर जानता है कि आपको किस मार्ग से लेके जाना है, और अगर वो रोकना चाहता है तो कौन सी ऐसी महत्वाकांक्षा आपके भीतर डाल दे कि आप रुके रहें। वो चाहे आज के युग के जो जनप्रतिनिधित्व हैं, चाहे बाबा रामदेव कहिए, चाहे जग्गी वासुदेव कहिए, हालांकि फिर उन्होंने सदगुरु जग्गी वासुदेव लिखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि ना जग्गी काम आएगा ना वासुदेव आएगा, ये सदगुरु को कैश करो, अच्छा है। फिर गुरुओं में भी लोगों ने कई कई उपाधियां लगानी शुरू कर दी। जैसे लोग लिखते थे गुरु, फिर किसी ने लिखा श्री गुरु, किसी ने लिख दिया श्री श्री गुरु, और फिर उन्होंने कहा कि गुरु तो बहुत है, अब श्री श्री ही रख लो बस। तो अभी बात अधूरी है। चाहे वो श्री श्री हो, चाहे वो जग्गी वासुदेव हो, या जो आज के सदगुरु हैं, आज की कुछ जनरेशन तो जानती भी नहीं। और मेरा उनसे किसी से भी श्री श्री से तो मिलना हुआ है, लेकिन उनसे कभी मेरा कोई ऐसे मिलना नहीं हुआ फिजिकल बॉडी में। हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल जब मैं करता हूँ तो ज़रूर ऐसे महान लोगों से कभी कभी सत्संग करता हूँ।
तो बात चली है आज परम गुरु की, दादा गुरु की, सदगुरु की और गुरु की। तो बहुत सारे सिद्ध गुरु आपकी सहायता करते हैं, ये आप समझ लीजिए। जिस दिन इस पे भरोसा आ जाएगा उस दिन आपको ये चमत्कार समझ आ जाएगा। जैसे मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिद्ध गुरु हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी, जैसे मैं अगर बात करूं तो आचार्य रजनीश ओशो, वो मेरे लिए अब सिद्ध गुरुओं में हैं और किसी समय वो सदगुरु की भूमिका में थे। गुरु तो मेरे वो कभी रहे नहीं, सदगुरु रहे। और सीधे सदगुरु से संपर्क नाम से नहीं, सदगुरु नाम से नहीं, सदगुरु की भूमिका में जो जीवित संत होते हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक ही उनको समझ पाते हैं। ये जो मैंने कहा कि आज मेरे साथ 99% लोग सिर्फ गुरु कोई चमत्कार कर देगा, गुरु कोई आशीर्वाद दे देगा, उस तरह की 99% लोगों की भीड़ है मेरे पास 1% लोग हैं जो उस क्वालिटी के हैं। और मुझे भरोसा है कि मैं एक दिन 0 लगा लूँगा, 1 से वो 10% हो जाएंगे और 10 से 100% भी होंगे। अब आप कहेंगे कि 100% कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूं कि जो मेरा लेवल है 100% का, उतने जरूर आ जाएंगे। मैं जो खेल खेल रहा हूं, मैं जो लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, कि इतने लोग आ जाएंगे। आज बहुत लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उनके अहंकार को चोट लगती है। करे हम तो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, हम ये कल्याण गुरु जी से कैसे बात करें? बहुत लोगों को अहंकार को चोट है कि अरे हम तो ओशो के शिष्य हैं, ओशो हमारे गुरु हैं, और ये झूठ बोलते हैं। ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, आगे सबको भी धोखा दे रहे हैं। तो इनको भी अहंकार को चोट लगती है। फिर जो मेरा सिस्टम है उसमें आने में तो बड़े बड़े महापुरुषों को, कई महामंडलेश्वरों को, कई महंत, श्री महंत और जो अलग अलग अखाड़ा परंपरा में पद होते हैं, उनको बहुत चोट लग चुकी है। वो चाहते हैं मुझसे बात करना, तो उनमें से कोई बहुत थोड़े से हिम्मतवर लोग सेंटर पे कॉल करते हैं, अपने पद बताते हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बारी आती है तो उनको भी यही कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन करिए, तो वो फिर नहीं आते। अहंकार को चोट लग जाती है। लेकिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई है कि अभी मैं सबसे ही बात करने लगा हूँ, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनसे भी बात करता हूँ। तो बहुत सारे, जैसे मैंने अपने जीवन की बात की, तो सिद्ध गुरुओं में, दादा गुरुओं में गुरु नानक देव जी को मैं देखता हूँ, उनका बड़ा आशीर्वाद है। भगवान बुद्ध का बड़ा आशीर्वाद है। कबीर साहब का भी बहुत आशीर्वाद है, लेकिन यदा कदा कभी उनका आगमन होता है और उनकी कृपा होती है। या मैं उनकी परंपरा से नहीं हूँ, या मेरी तो कोई परंपरा ही नहीं है, मैं तो मिक्स हूँ। कोई परंपरा मेरी नहीं है कि मैं किस परंपरा से हूँ, पर फिर भी कबीर साहब का कभी कभी आगमन होता है। और ऐसे गुरुओं में, जैसे अभी कुछ दिनों से नीम करोली बाबा भी आते हैं। आज उनके नाम पे कितना कुछ समाज में दुकानदारी शुरू हो गई, आप देख ही रहे हैं। और इन्हें उन लोगों की, उन साधकों की, उन शिष्यों की आवश्यकता भी नहीं है जो इन महापुरुषों के, संतों के नाम पे इस तरह का खेल खेलते हैं। और उसी श्रृंखला में सिद्ध गुरुओं में शिरडी के साईं बाबा कुछ दिनों से आने लगे।
और ये मैं मानता हूँ कि साईं के कुछ भक्त शिव कृपा योग से जुड़ गए और तब से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि साईं बाबा की रेगुलर शिव कृपा योग परिवार पर कृपा है। तो मेरे महादेव के, शिव गुरु के, परम गुरु की कृपा तो शिव कृपा योग पे है ही है। मुख्य रूप से जिन संतों के मैंने अभी थोड़ा नाम लिए, जैसे सिद्ध गुरुओं में जिन्हें मैं मानता हूँ और जिनका आशीर्वाद मिलता है, और बहुत सारे ऐसे सिद्ध गुरु हैं कि जिनकी मैं कहीं ना कोई फोटो देखता हूँ, ना तस्वीर देखता हूँ, ना उनका नाम सुनता हूँ। तो ऐसे अनेक सिद्ध गुरुओं के दर्शन हमेशा समाधि की अवस्था में होते हैं और हमेशा शिव कृपा योग परिवार पर उन सब का आशीर्वाद रहता है। तो सिद्ध गुरु आपकी बड़ी मदद करते हैं। और सद्गुरु मैंने बताया कि जैसे बहुत कम ऐसे संत होते हैं जो शरीर में रहते हुए सद्गुरु की भूमिका निभा के चले जाते हैं। जैसे उस श्रेणी में अगर मुख्य रूप से नाम लिया जाए, अब जैसे साईं बाबा की मैं बात करूं तो साईं बाबा आज भी सांसारिक जो वस्तुएं हैं वहीं तक हैं, और शिव कृपा योग में भी ऐसे बहुत लोग जुड़ गए हैं जो चमत्कार चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ ऐसे सिद्धों की भी आवश्यकता थी। ऐसा नहीं समझना कि उनकी साधना में, उनके स्थान में, उनकी पवित्रता में कोई कमी है, लेकिन वो जानते थे कि आदमी कहाँ अटका हुआ है, तो उन्होंने वहीं से काम किया। लेकिन कुछ ऐसे गुरु भी हुए जिन्होंने शरीर में रहते हुए सद्गुरु की भूमिका निभाई। तो जो साईं बाबा हैं शिरडी वाले, उन्होंने शरीर में रहते हुए एक गुरु की भूमिका तो निभाई, आस्था तो जगाया लोगों के भीतर, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन मैंने देखा लोग कहते हैं कि साईं बाबा मुसलमान थे, हिडिया खान बाबा मुसलमान थे, और कई ऐसे मुस्लिम संत हैं जो आज भी शिव कृपा योग पे उनकी कृपा रहती है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग उनको ज़्यादा मानते हैं। ये इनके संस्कार हैं, ये इनकी गुणवत्ता है, ये इनका जो हिंदू होना है वो एक आध्यात्मिकता का पैमाना है। जितनी मात्रा में हिंदू अध्यात्म की तरफ बढ़ता है या जितनी हिंदू की श्रद्धा है, उतनी और धर्मों में नहीं है उस तरह की। तो शिव कृपा योग में वो कमी भी पूरी हो गई। लेकिन शरीर में रहते हुए जिन्होंने सद्गुरु की भूमिका निभाई, तो उनमें गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, रामकृष्ण परमहंस और आचार्य रजनीश ओशो, ये सब ऐसे महापुरुष हुए। ये सब ऐसे महापुरुष हुए कि इन्होंने शरीर में रहते रहते लाखों, हजारों, करोड़ों लोगों के भीतर एक अध्यात्म के प्रति प्यास पैदा कर दी। ये बहुत बड़ा काम होता है, प्यास पैदा करना, यही सबसे बड़ा काम है। खोज तो साधक खुद लेता है, उसकी अपनी खोज से ही उसकी तृप्ति होगी। तो प्यास बहुत बड़ी चीज है। प्यास अगर होगी तो आविष्कार हो जाएगा जल का, बरस जाएंगे मेघ, चाहे वो शिव गुरु के रूप में बरसे, परम गुरु की कृपा बरसे, या वो दादा गुरु सिद्ध गुरु की कृपा बरसे, या वो सदगुरु की कृपा बरसे। तो ऐसे बहुत कम होते हैं महापुरुष, बहुत बहुत समय बाद आते हैं। और गुरु साधारण रूप से लोग गुरु का ही कार्य करते हैं, चाहे वो कोई शिक्षा नहीं दे रहे, उन्होंने जो भगवा चोला पहन लिया या जो उनका जो भेष है, एक साधु का उनका जो रूप है, वो भी प्रेरित करता है अध्यात्म की तरफ चलने को। ऐसा नहीं सोचना कि भगवा कपड़े हुए पहने हुए बहुत लोग घूम रहे हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, पीले वस्त्र पहने हुए, काले वस्त्र पहने हुए, ये बाबाओं का भेष बनाए हुए, तो इसका कोई उपयोगिता नहीं है। इसकी बहुत उपयोगिता है। ये सब गुरु का कार्य कर रहे हैं। गुरु शक्ति अनेक अनेक माध्यमों से उस परमात्मा से जोड़ने का हमें काम करती है।
जैसे बहुत सारे संतों के जीवन में ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, नदियों को और जीवित व्यक्तियों की तो बात अंडरस्टूड है, अपना गुरु माना है। जैसे दत्तात्रेय जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने 24 गुरु बनाए। मैं कहता हूँ नहीं, 24 तो एक संख्या देनी है आपको समझाने के लिए। उन्होंने अनेक 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 गुरुओं से सीखा। प्रकृति का हर तत्व गुरु तत्व से परिपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद गुरु की तलाश में, वो भी गुरु का कार्य करता है, किसी ना किसी को ज्ञान जरूर देता है। इस पृथ्वी पे ऐसा कोई जीव नहीं है जो किसी को ज्ञान ना देता हो, किसी न किसी को ज्ञान देने का कार्य करता है। किसी भी रूप में कोई भी एक जीव ऐसा नहीं है, और व्यक्तियों की तो मैं बहुत गारंटी से बात कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी प्रकृति के पूरी अस्तित्व की बात कर रहा हूं कि हर जीव शिक्षा देता रहता है। चाहे आप पशुओं में देखो, पक्षियों में देखो, छोटे छोटे कीट पतंगों में देखो, कहीं भी आप देखो तो गुरु तत्व सक्रिय है। तो जब कोई जीवित व्यक्ति इस भ्रम में आ जाता है कि मैं गुरु हूँ या मेरे इतने शिष्य हैं, या उसको एक अहंकार पकड़ने लगता है, वाणी में झलकने लगता है, तो फिर आप समझिए कि पतन होना निश्चित है। पतन होना निश्चित है। एक मौका मिला था कि गुरु से सदगुरु की श्रेणी में पहुंच जाएं, लेकिन वो चूक गए, और ऐसा होता है। इसलिए जो संत होते हैं, कार्य करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों के लिए करते हैं, लेकिन संभलना जरूरी है उस भीड़ से। भीड़ का जो अपनी एक एनर्जी लेवल है, जो उनकी ऊर्जा का स्तर है, अगर वो आपकी ऊर्जा से कहीं ऊपर निकल गया तो आपका पतन निश्चित है। और जब हम भीड़ में उलझते हैं तो अपनी साधना छूट जाती है। और ऐसा नहीं कि कोई साधु या गुरु हमेशा 24 घंटे वो ध्यान कर साधना करता, नहीं, उसका अपने साथ होना ही ध्यान है। इसलिए साधना की जितनी ऊंचाई आएगी उतना व्यक्ति एकांत को पसंद करना शुरू कर देता है, या एकांत उसको प्रिय होने लगता है। वो एकांत घर में हो, वो आपके ऑफिस में हो, वो आपके संबंधों में हो, या वो हिमालय की गुफाओं में हो। प्रकृति अपने आप व्यवस्था करती है। जैसी जैसी हमारी तैयारी है वो हमें घर में भी बैठा के कराएगी, वो हमें ऑफिस दफ्तरों में, बाज़ार में बैठा के भी कराएगी, और वो हमें हिमालय की गुफाओं में बैठा के भी कराएगी। तो हिमालय में जो रहने वाले संत हैं वो सिद्धों की श्रेणी में हैं, वो सिद्ध संत हैं, वो सब दादा गुरु हैं, और अनेक अनेक हैं, अनेक हैं, ऐसा नहीं कोई एक है। और आप उन्हें खोजो तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपका वो स्तर नहीं। महाअवतार बाबा जी के ऊपर बहुत लोग अब मार्केटिंग कर रहे हैं, नीम करोली बाबा जी के ऊपर बहुत लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, साईं बाबा के ऊपर बहुत लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कुछ बुरा नहीं कर रहे। आखिर आपको ले तो उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य पैसा कमाना है, तो उनका भी उद्देश्य पूरा होता है इन सिद्धों की कृपा से, और उन भक्तों का भी होता है। कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विश्वास थोड़ा और गहरा हो जाता है जब उनके जीवन में कोई चमत्कार होता है। तो कार्य सब उसका ही हो रहा है, इसलिए किसी कार्य की निंदा ना करो। जो भी धर्म के नाम पे हो रहा है सब उसी की मर्जी से हो रहा है। आपको डर लगता है कोई धोखा ना हो जाए, कोई ठगी, कोई चीटिंग, तो आप सावधान रहो। इतना तो आपको सावधान रहना ही होगा कि आप किसी की जेब ना काटो। ये तो बात ठीक है, आपका निर्णय है, लेकिन अपनी जेब की रक्षा करना भी आपका ही दायित्व है। आप सोचें कि मैं किसी की जेब नहीं काटूंगा तो कोई मेरी जेब नहीं काटेगा, नहीं, लोग आपकी जेब काट जाएंगे, लोग आपको धोखा दे जाएंगे, ठगी कर जाएंगे, चीटिंग कर जाएंगे। तो जो अध्यात्म पे चलने वाले लोग हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी तकलीफ है। फिर ये संसार के लोग उनको छोड़ते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे साधु संतों की पारिवारिक व्यथा है।
तो ये सब आपका ही कार्य कर रहे हैं। जब परिवार के ही लोग धोखा देते हैं, माता पिता भाई बंधु अपने लोग, तो परमात्मा में आस्था थोड़ी और गहरी हो जाती है। फिर लगता है इस दुनिया में कोई अपना नहीं, केवल एक वही है, तो और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो सब उसी का खेल है। ऐसा ना सोचो कि आपके साथ कोई धोखा करेगा, चीटिंग ठगी जो भी है उसको, अन्यथा नेगेटिविटी में जाके अपनी यात्रा को मत रोको। आप उसको प्रणाम करो, धन्यवाद करो कि आप में जितनी कलाकारी थी आपने हमें उतना धोखा दिया, ठगी की, चीटिंग की, जो आप कहना चाहो कहो। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, वो परमात्मा के ही खेल हैं। वो आपको एक और अनुभव से उसने गुजार दिया और परिपक्वता आ गई। तो साधकों से और सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि आप सावधान रहो। परमात्मा की कृपा सबके ऊपर है। एक साधक पे भी है, एक चोर पे भी है, एक बेईमान व्यक्ति पे भी है, एक ईमानदार, हर व्यक्ति पे बिना किसी निष्पक्ष भाव के, बिना किसी तोल के उसकी कृपा बराबर बरसती है। अब आप में कितनी पात्रता है उस कृपा को प्राप्त करने की, उस कृपा को लेने की, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जो भी जीवित गुरु हैं, शरीर में गुरु हैं, वो आपको इसी की पात्रता निर्मित कराते हैं। और वो चोर जो धर्म के नाम पे ठगी कर रहे हैं, वो भी इसी का एहसास करा देते हैं। लेकिन वो अपना ही नुकसान करते हैं, आपका कुछ नहीं करते। थोड़ा सा रुपया पैसा धन दौलत ले भी लेंगे तो उन्होंने अपना कितना कुछ खो दिया ये आपको नहीं पता, ये उनको भी नहीं पता। जिस दिन किसी साधु संत को, धार्मिक व्यक्ति को ये पता चल जाता है, उस दिन वो बहुत संभल के चलने लगता है। तो इस तरह से गुरुओं की 4 श्रेणी हैं। एक परम गुरु हैं जिनको मैं शिव कहता हूँ, और ये जितना भी आज तक सबका अनुभव है, सबने यही कहा कि वो शिव है। और फिर दादा गुरु की मैंने बात की, क्योंकि आपके संसार में ये शब्द चलता है, दादा और दादा गुरु, आपके साधु संतों की परंपरा में भी चलता है, लेकिन वो सिद्धों की बात है। अब ऐसे किसी को दादा गुरु कहते रहे, वो दादा गुरु नहीं हो जाते। बहुत सारे जीवित गुरु सदगुरु भी नहीं हो पाते, यहीं से वो अपने पतन का मार्ग बना लेते हैं और अटके रहते हैं। फिर अगले जन्म में वो उसी कार्य को करेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर कहीं कभी ना कभी जाके उनको समझ आती है। तो आगे आगे चदरिया बहुत झीनी है। चदरिया झीनी रे झीनी, बहुत बहुत अर्थ लगाए लोगों ने इसके, लेकिन चदरिया झीनी इसी तरीके से है। अर्थ अनेक हैं इसके, जिससे गीता के अर्थ अनेक हैं, ऐसे ही सिद्धों के, सदगुरुओं की बातों के अर्थ अनेक हैं। ये गुरु लोग उसको समझाने का प्रयास करते हैं, समझा भी पाते हैं, प्रकृति करवा लेती है अपने आप। तो बहुत पॉजिटिव होके चलो, सकारात्मक भाव से चलो। जो भी आपके साथ हुआ उसे अपना कोई प्रारब्ध समझ के कि चलो पूर्ण हुआ, किसी ने चीटिंग की, ठगी किया, धोखा किया, आप समझ लो कि इसका कोई हमारा पुराना लेन देन रहा होगा, चुका दिया, तो छोड़ो। देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासे नीचे नैन। उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, उन सिद्धों के नैन हमेशा नीचे रहते हैं, लेकिन गुरुओं के नैन ऊपर उठ जाते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। आ जाता है अहंकार, आ जाती है वो सब आवेग, जहाँ से निकल कर आए हैं वो सारी वासनाएं जाग जाग जाती हैं, छोड़ती नहीं है पीछा। बहुत जन्मों जन्मों का संबंध है। तो ऐसा नहीं है किसी गुरु का यात्रा इतनी सरल है। चदरिया झीनी होती चली जाती है, धीरे 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 धीरे, झीनी झीनी झीनी। और फिर बहुत सारे गुरु ऐसे ही चूक जाते हैं। सदगुरु की श्रेणी में बहुत कम लोग आते हैं, या उसकी कसौटी तक, उस पैमाने तक पहुंच नहीं पाते। साधना उतनी नहीं है, करुणा उतनी नहीं है, प्रेम उतना नहीं है, दया उतनी नहीं है, दान उतना नहीं है। ऐसा ना समझना कि दान आप ही करते हो, संत भी दान करता है, जिसको नाम दान कहा, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य है। तो शायद वो नहीं कर पाते अपने कार्य को ठीक से, फिर चूक जाते हैं। फिर परमात्मा, अस्तित्व, सिद्धों की कृपा होती है, फिर मौका मिलता है,
फिर भटक जाते हैं, फिर मौका मिलता है, ऐसे चलता रहता है। बड़ी सूक्ष्म यात्रा हो जाती है, बहुत स्लो ग्रोथ हो जाती है शरीर के बाद। चदरिया झीनी रे झीनी। लेकिन यह है कि शरीर में आते ही गिरने के चांस भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं और उठने के चांस भी बहुत तेज़ी से होते हैं। बिना शरीर यात्रा करना बहुत स्लो है, बहुत स्लो। अपने एफर्ट्स नहीं है, बस वो जो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति होती है उसी के कारण यात्रा आगे बढ़ती है। अगर वहाँ भी आत्माओं में जाके भी अटक गए, फिर भी वृत्ति वैसी बनी रही, तो वहाँ भी फिर नरक ही झेलते हैं, वहाँ से भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते और शरीर भी नहीं मिल पाता, तो बड़ी पीड़ा से गुजरते हैं। इसलिए देवी देवता हैं, सिद्ध पुरुष हैं, महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, गुरु हैं, फिर शरीर चाहते हैं। कुछ कुछ कमी रह जाती है, ये वो जानते हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आता है वो जानते हैं कुछ कमी रह गई, तो फिर चाहते हैं कि फिर से ऐसा समय मिले, ऐसा माहौल मिले, ऐसा परिवार मिले और उस कमी को दूर कर पाएँ। और परमात्मा हमें इतना होश से भर दे कि हमें इस बात का होश रहे कि हम फिर से जन्म क्यों हमने पाया है। तो चदरिया बहुत झीनी होती है। फिर गुरु से सद्गुरु बहुत कम हो पाते हैं और सद्गुरु से सिद्धगुरु कम हो पाते हैं, नहीं तो वहीं रुके रह जाते हैं। फिर सिद्धों से उस परम गुरु के साथ लीन बहुत कम हो पाते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना कि महाअवतार बाबा जी या गुरु नानक देव या भगवान श्री रजनीश ओशो या बोधि या महावीर वो उसमें लीन हो गए, अभी नहीं, अभी उनकी सत्ता अलग है। जिस दिन वो लीन हो जाएंगे उस दिन फिर वो बुद्ध के रूप में आप कार्य नहीं कर पाएंगे, फिर वो ओशो के रूप में नहीं कर पाएंगे, फिर वो कबीर हुए, नानक हुए, फिर वो उस रूप में नहीं कर पाएंगे। आज भी लोग अपने उन सिद्ध गुरुओं को महसूस करते हैं, अपने सद्गुरुओं को महसूस करते हैं अपने बीच में। साधक किसी ना किसी रूप में आज भी उनकी प्रेरणा, उनका आशीर्वाद, उनकी सहायता, उनकी कृपा हमें मिलती रहती है। तो बहुत आगे झीनी है और ये मनुष्य जन्म मिला है और हिंदुओं की मान्यता है बार बार मिलता है और धर्मों की नहीं है। बार बार का मतलब ये भी नहीं है कि हम चूकते चले जाएं, चूकते चले जाएं। और छोड़ना कुछ नहीं है, भागना कुछ नहीं है, जागना है और उन्हीं चीज़ों को जहाँ हमारा रस है उसको जीना है, पूरे पन से जीना है। जहाँ जहाँ आपका रस है उसको खोज लो। ये एक ध्यान की विधि है, एक सूत्र है। सोते उठते बैठते जहाँ आपका रस है वहाँ आपका ध्यान जाएगा। आपका हमेशा लौट लौट के उस पर आप जाओगे। किसी का काम में रस है तो उसे काम ही काम दिखेगा चारों तरफ। किसी का सौंदर्य में है उसे सौंदर्य दिखेगा। जहाँ जहाँ किसी का पैसे में रस है तो उसे हर तरफ चिंतन पैसे का रहेगा। किसी का प्रकृति में है तो प्रकृति का चिंतन में रहता है। तो सबके रस अलग अलग हैं, तो अपना रस पहचानो। बहुत लोगों को अपना रस नहीं मालूम कि मेरा रस कहाँ है, भटक रहे हैं, प्यासे हैं, लेकिन कौन से रस की प्यास है ये नहीं पता। तृप्ति वहीं से आएगी। तो उसे बहुत होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, भाव से जीना है, जीना है उसको। जैसे सबसे पहला जो प्रकृति रस डाल देती है वो काम का डाल देती है। तो ये काम रस जो है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ है व्यक्ति के भीतर। ऐसे तो पूरी प्रकृति में है और इसकी निंदा इतनी है कि व्यक्ति इसको जी नहीं पाता। और साथ में उसको जो उसकी सहायिका है, पार्टनर है, अर्धांगिनी है, पत्नी है, प्रेमिका है, जिस संबंध में भी वो है, उसे हमने शक्ति कहा, भगवती कहा, महादेवी कहा। लेकिन उसके साथ जो हमारा संपर्क है काम का, उसकी निंदा बहुत की है। और जिन लोगों ने भी ये कहा कि उसे आप प्रेम से, श्रद्धा से, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की मर्जी या ईश्वर का रूप समझ के जी लीजिए, तो मुक्ति वहीं से होगी। आप निंदा भी करते रहें, आप तुच्छ प्राणी समझ के उस काम वासना को जीते भी रहें, कभी मुक्ति नहीं होगी।
तो इसलिए भागना तो नहीं है, जागना है और होश पूर्वक उन क्रियाओं को करना है जहाँ जहाँ हमारा रस है, चाहे वो रुपए पैसे में है, चाहे पुत्र पुत्री में है, चाहे पति पत्नी में है, चाहे धन में है, किसी भी तरह का है, चाहे काम वासना का रस है, कोई भी रस आपके भीतर है, उसको बहुत श्रद्धा से सकारात्मक तरीके से जी लो और प्रकृति आपकी मदद करती है। अगर आपके पास थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा विवेक है, तो प्रकृति अनेक अनेक तरह से आपकी सहायता करती है, करेगी। यही साधना का मार्ग है। शिव कृपा योग आपको यही सिखा रहा है कि अपने उस रस को जी लो, उन सांसारिक मनोकामनाओं को पूरा कर लो, उन इच्छाओं को, वासनाओं को जी लो और चलो सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे। तो उसी की बात करते हैं कि सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य और रिद्धि सिद्धि में भी आपका इंटरेस्ट है, तो वहाँ तक की बात। फिर जो आगे मेरा प्रयास है कि ध्यान समाधि और शिव साक्षात्कार, और उसके बाद तो फिर सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग ही होता है, कोई और मार्ग होता ही नहीं। एक बार साक्षात्कार के बाद वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है, गॉड रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन के बाद ही दुनिया बदल जाती है और सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग खुल जाता है। तो बात साक्षात्कार की है, चाहे उसे आप आत्म साक्षात्कार कहो या शिव साक्षात्कार कहो, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, जैसे गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। तो आत्म साक्षात्कार उसकी एक झलक है, जितनी क्षमता है, जितना आप उसको सहन कर सकते हो उस रूप में है। और शिव साक्षात्कार तो फिर आप ही शिव हो, आप ही वो विराट हो, सब कुछ आप में है और आप सब कुछ में हो। तो उस अवस्था को झेल पाना शरीर में रहते हुए संभव नहीं है, उसकी झलक मिलती हैं आत्म साक्षात्कार के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि परम गुरु, दादा गुरु, सदगुरु और गुरु सबका सम्मान है और गुरु गुरु में भेद है। बाकी फिर सदगुरु में, सिद्ध गुरु में, दादा गुरु में और शिव गुरु में कहीं कोई भेद नहीं है, वो सब एक हैं। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी गुरुओं के बीच हैं, जो शरीरधारी हैं, जो जीवित हैं शरीर में। पहली बात तो वो यहीं से बस इसी चक्र में फंसे रहते हैं, फिर जन्म फिर जन्म फिर जन्म। लेकिन कुछ कुछ लोग वहाँ से सदगुरु की उस स्टेज में निकल जाते हैं। मुस्लिम धर्म में भी हैं, ईसाई धर्म में भी हैं, जैन धर्म में, हर धर्म में ऐसे संत होते हैं जो फिर उस एक पर्टिकुलर वो जो समुदाय है, वो जो वहाँ के लोग हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। लेकिन सिद्धों में फिर कहीं कोई भेद नहीं होता, सदगुरुओं तक में भी भेद है। हालांकि सदगुरु सबकी सहायता करता है, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। इसलिए बहुत सारे मुस्लिम संतों की दरगाह पे या उनके स्थान पे हम बहुत हिंदू लोग जाते हैं, बहुत हमारी आस्था है। कहीं भी धर्म के नाम पे कुछ अगर किसी, जैसा बहुत तरह की मैं भी पढ़ता हूँ, किसी भगवान का स्थान तो भगवान का है ही, अगर शैतान के स्थान को भी हम भगवान के रंग में रंग दें तो हम हिंदुओं की वहाँ भी श्रद्धा है। चाहे वो स्थान शैतान का है, वहाँ कितनी ही शैतानियत चल रही है पता है हमें, लेकिन अगर वहाँ से बाहर से आडंबर, वो किसी भी धर्म का स्थान हो सकता है, अगर आडंबर उस परमात्मा की याद दिला रहा है तो हमारी श्रद्धा वहाँ है। तो ये हम हिंदुओं की बहुत ग्रेटनेस भी है और वीकनेस भी है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे महादेव से, परम गुरु शिव गुरु से प्रार्थना करता हूँ, सभी सिद्ध गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ, सभी दादा गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ, सभी सद्गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ और सभी गुरुओं से प्रार्थना करता हूँ कृपा करें, जय जयकार करें, भंडार भरें, स्वास्थ्य शक्ति सुरक्षा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि धन ध्यान ज्ञान समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।